गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? मज़े में ना? तो हिंदी का सब लोगों ने फर्स्ट पोएम जो कंप्लीट किया है हमने, उसके क्वेश्चन से सबने कंप्लीट किए ना अपने क्लास वर्क में, क्योंकि आज हम थर्ड लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। तो सब लोगों का फर्स्ट सेकंड जो पोएम था वो लर्न करके और उसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होने चाहिए। ओके बच्चों, तो देखेंगे हम लोग आगे। थर्ड लेसन सब लोग ओपन करेंगे अपने क्लास वर्क में, पेज नंबर 33। देखिए, ये थर्ड लेसन है कठपुतली। इसके नाम से ही बच्चों सबको समझ में आएगा, पढ़ो समझो और लिखो। इसके नाम से हमें ये समझ में आया होगा, कठपुतली नाम आप लोगों ने सुना होगा। कठपुतली जैसे हम नाटक या ड्रामा करते हैं ना, उसी प्रकार से एक कठपुतली टाइप ड्रामा भी होता है, जो खासकर हम विलेजेस एरिया में या मेले वगैरह में जाते हैं तो जैसे अलग अलग गेम्स, अलग अलग चीज़ें होती है ना, वो देखेंगे। इस चित्र में नीचे देखो, ऊपर कैसे हाथ है, डोरी से पकड़ी हुई है, और नीचे डॉल्स है। तो डॉल्स लोगों के द्वारा, नीचे डॉल डांस करती है या जो भी ड्रामा है वो करते हैं, और ऊपर से कोई भी उसे पकड़ के हिलाता है वो स्टेप्स के लिए, तो वो होता है कठपुतली डांस। कठपुतली डांस मतलब बच्चों, कठपुतली नाटक, डांस जो भी कह लो, उसके द्वारा कोई संदेश देना, कुछ लोगों को समझाना, कहने की कोशिश करना, इस तरीके का इसमें किया जाता है, जो हम इस लेसन में पढ़ेंगे। प्रस्तुत कहानी में जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए अंधविश्वास से दूर रहने का संदेश दिया गया है। इससे हम बहुत अच्छा सीखने वाले हैं बच्चों। मतलब इस कठपुतली के द्वारा लोगों में जो अंधविश्वास होता है, पहले में जैसे बिल्ली आ गई नांग दिया, हमारा रास्ता नांग दिया तो अपशगुन हो जाता है, नींबू लाल कट गया तो अपशगुन हो जाता है। मतलब ऐसे बहुत अलग अलग अजीब अजीब से थॉट्स बना के रखे पहले के वाले लोगों ने, जो अंधविश्वास है। तो इन्हें दूर करके वैज्ञानिक यानी साइंस से रिलेटेड प्रूफेबल चीज़ों पर विश्वास करना। तो देखेंगे हम लेसन में, शहर में आनंद महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न राज्यों की संस्कृति एवं शिल्पकला की तथा अन्य दुकानों सजी हुई थी। इनमें विविध कलाओं की विशेषताओं के दर्शन, खेल प्रदर्शनी, मौत का कुआं, छोटे बड़े झूले, कठपुतली का नृत्य और खाने पीने की दुकानें आकर्षित कर रही थी। देखो बच्चों, नाम दिया गया एक आनंद महोत्सव करके, शहर में आनंद महोत्सव करके आयोजन किया गया था, जिसमें बहुत सारी चीज़ें थी। कलाओं की विशेषताओं के दर्शन थे, खेल थे, प्रदर्शनी थी, मौत का कुआं जैसे खेलते हैं गेम, झूले वगैरह जो बच्चों के लिए होते हैं, कठपुतली का नृत्य यानी डांस था जिसके द्वारा बताया जा रहा था, और खाने पीने की दुकानें आकर्षित कर रही थी। यानी खाने पीने की चीज़ें बच्चों को अपनी ओर खींचती है ना। ज़्यादातर तो हम मेले में इसीलिए जाते हैं कि हमें खाने पीने मिले और झूलने मिले। प्रीति अपने मित्र तेजस, प्रसन्ना और मृडमयी के साथ महोत्सव देखने आई थी। आइसक्रीम का आनंद लेते हुए वह कठपुतली के नृत्य की दुकान के सामने सूत्रधार की आवाज़ सुनकर रुकी। वह कह रहा था, देखो वो लोग, बच्चे लोग आइसक्रीम खा रहे हैं और वो स्पीकर पे कह रहा है, वो सुनकर वो लोग वहाँ पर रुक गए। अब वो क्या कह रहा है हम देखेंगे। आओ आओ सारे बहन भाई, शगुन अपशगुन की है लड़ाई, दिखाओ इनमें तुम चतुराई, कर लो आज मोटी कमाई। देखो वो कहावत क्या कह रहा है, आओ आओ भाई बहनों, होता है ना, शुभ हो गया अशुभ हो गया, तो वैसे ही शगुन अपशगुन, कुछ अच्छा हुआ तो हम बोलते हैं अरे शगुन हो गया, और कुछ बुरा हो गया तो बोलेंगे अरे ये अपशगुन हो गया, ऐसा। तो इसकी लड़ाई देखो, और तुम इसमें अपनी चतुराई दिखाकर कमाई कर सकते हो। जैसे हम गेम खेलते जीतते तो मिलता है ना, ऐसे इसमें भी पहेली के बारे में हम बताएंगे तो उन्हें कुछ ना कुछ प्राइज़ मिलने वाला था। तो ये सुन के वो लोग वहाँ पे बच्चे रुक जाते हैं। अब देखेंगे आगे बच्चों नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज सब लोग देखेंगे 34। प्रीति ने देखा बाजू में एक बोर्ड रखा था जिस पर लिखा था, आइए आइए हमें गलत साबित करके हज़ारों रुपए ले जाइए। प्रीति ने सोचा, यह कौन सा बड़ा काम है, चलो आज आजमाते हैं। प्रीति अपने मित्र के साथ अंदर गई तो देखती क्या है,
कुछ कठपुतलियाँ रंग बिरंगे पहनावे पहनकर आंखें मटकाती हुई इधर से उधर आ जा रही थी। लोगों का स्वागत करती हुई सूत्रधार के वाक्य को दोहरा रही थी। आवाज़ तो विद्यार्थियों की है, पर लगता है कि कठपुतलियाँ बोल रही है। बच्चों जब नाटक करते हैं हम तो रहता है ना, आवाज़ तो बच्चों की है, क्योंकि कठपुतलियाँ थोड़ी बोलेगी, डॉल्स थोड़ी बोलते हैं। लेकिन क्या था, वो ड्रामा था एक। तो बाहर से ही ऐसे अट्रैक्टिव टाइप के सेंटेंस बोल के लोगों को अंदर बुलाया जा रहा था, और यही था कि आप हमें गलत साबित कीजिए और गेम के पैसे ले जाइए। तभी एक कठपुतली हाथ में एक नारियल लेकर आई और कहने लगी, बहनों और भाइयों तथा साथ में आई भाभियों, नमस्कार, प्रणाम, वेलकम। किसी भी नए कार्य का प्रारंभ नारियल फोड़कर किया जाता है। देखो, कठपुतलियों के बहाने हमें कुछ संदेश दिया जा रहा है। कठपुतलियाँ हाथ में नारियल लेकर आती है। आइए हम भी अपने कार्यक्रम का प्रारंभ नारियल फोड़कर करते हैं। उसने ज़ोर से नारियल को ज़मीन पर पटका। अरे ये क्या, नारियल में से फूल? आश्चर्यचकित होकर कठपुतली बोली, देखो देखो, अंधविश्वास, नारियल से फूल निकले। इस पर सूत्रधार बोला, देखो मित्रों, यह है हाथ की सफाई। सूत्रधार ने बताया कि नारियल में 3 छेद आंखें होते हैं। उनमें से किसी एक छेद को सलाई की सहायता से खोलकर शाम को उसमें से मोगरे या चमेली की कलियां अंदर पहुंचाई जाती है। प्रयोग के समय तक वे खिलकर फूल बन जाती है, जिससे लोग अंधविश्वास समझते हैं। ऐसे ही बाल आदि का प्रयोग कर लोगों को डराते हैं। इतना कहते ही सभी कठपुतलियाँ कमर मटकाती गाने लगी। क्या हुआ बच्चों, जैसे कि देखो, लोग जादू दिखाते उसी प्रकार से इस तरीके का डराया जाता है कि अरे देखो, इसमें से ये निकला, अब अपशगुन होगा, नारियल में काला निकल गया, नींबू निकल गया, रंग निकल गया। तो उसी तरीके से नारियल जो होता है उसके ऊपर देखो 3 छेद होते हैं। उसमें से एक छेद को हल्के से करके उसमें कली जो होती है छोटी सी, वो डाल देते, तो अंदर पानी होता है और सुबह तक वो खिल जाती है अंदर। तो लोग फोड़ने पे जब फूल निकलता है तो लोगों को लगता है अरे ये क्या, फूल निकल गया। ऐसे करके लोगों को क्या किया जाता है, उल्लू बनाया जाता है, और अंधविश्वास में डालकर उन्हें उल्लू बनाते हैं। देखो देखो सारे बहन भाई, सगुन अपशगुन की है लड़ाई। नारियल ने जो खूबी दिखाई, देखो सभी के सामने आई। क्या कहा, देखो, शगुन अपशगुन की है, नारियल ने क्या खूबी दिखाई, वो सबके सामने आई है। इस प्रकार से है। तभी एक काली बिल्ली इन कठपुतलियों के सामने से भागी और सारी कठपुतलियाँ ठिठक कर खड़ी हो गई। उनमें से एक मुंह पर हाथ रखकर बोली, हाय हाय, लो अब तो हो गया कार्यक्रम का बंटाधार यानी बोलते हैं ना, हो गया सत्यानाश, ऐसा। दूसरी कठपुतली बोली, क्यों, क्या हुआ बहना? पहली कठपुतली बोली, अरे देखो ना, नहीं, काली बिल्ली ने रास्ता काटा। तभी सूत्रधार ने प्रवेश कर बताया कि देखो, बिल्ली को वहाँ उसका प्रिय खाद्य चूहा दिखा, जिसे देख बिल्ली उसे पकड़ने को लपकी। उसने जानबूझकर तुम्हारा रास्ता नहीं काटा है। सूत्रधार के इतने कहने ही कठपुतलियाँ आकर गाने लगी, देखो देखो सारे बहन भाई, शगुन अपशगुन की है लड़ाई। बिल्ली मौसी जब सामने आई, भगदड़ सबने खूब मचाई। कहने का मतलब बच्चों, पहले से ही थॉट है ना कि हम कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं और बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो बहुत अपशगुन होता है, उस प्रकार का। उसके बाद में है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। जब बिल्ली को चूहा दिखा, वो उसे खाने के लिए भागी, सिंपल। पर लोगों को क्या लगा, अरे अब तो हमारा रास्ता का इसने ऐसा कर दिया, अब तो हमारा दिन ही खराब हो गया। बट ऐसा नहीं होता है। सारे दर्शक तालियां बजाने लगे। तभी एक कठपुतली अच्छी कर छींकते हुए आई।
सारे दर्शक ये दो का इस ट्रेजेडी नारियल की और बिल्ली की देखकर ताली बजाने लगे। तभी एक कठपुतली अच्छी अच्छी छींकते हैं ना हम, वो करते हुए आई। एक बार फिर नाचती हुई सारी कठपुतलियां डर कर रुक गई। तभी दूसरी बोली, अरे अरे रे, फिर अपशगुन हो गया। आज तो सचमुच ही हमारा कार्यक्रम नहीं होगा। जैसे छींक करते तो होता है ना, ये भी लोगों के थॉट है। कुछ कुछ बोल रहे या कुछ अच्छा करने जा रहे हो, छींक दिया, अरे ये क्या कर दिया, पनौती लगा दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, ऐसे बोलते ना अब तो काम नहीं होगा। बट ऐसा कुछ नहीं होता है बच्चों। अब नेक्स्ट पेज पर देखेंगे 35 पर। होगा, चलो चलो। तभी सूत्रधार उन्हें रोकते हुए बोला, दोस्तों हम भी यही करते हैं और अपने कार्यक्रम को समय पर करने की बजाय या तो उसे विलंब से करते हैं या करते ही नहीं। होता है कभी कभी जब कोई काम करने जा रहे हैं या करने की शुरुआत कर रहे हैं, कोई छींक दिया ना तो उस काम को बोलेंगे अविलंब, यानी देर से करेंगे। या तो देर से करेंगे या करेंगे ही नहीं, अरे अपशगुन हो गया, अब ये काम नहीं करना है, बाद में करना है या करना ही नहीं है, ऐसा हो जाता है। ऐसी सोच है लोगों की जो अंधविश्वास पे विश्वास करते हैं। परिणाम कार्य की अपूर्णता और नाम शकुन अपशगुन का सूत्रधार। परिणाम क्या है? कार्य नहीं करना है। अपूर्ण मतलब कार्य नहीं करना है, आधा अधूरा छोड़ना है। और नाम डालेंगे शगुन और अपशगुन का। सूत्रधार तभी बात ही कर रहा था कि वह कठपुतली फिर से छींकी। अच्छी सूत्रधार ने उस कठपुतली से पूछा, बहना कहाँ से आ रही हो? कठपुतली बोली, भैया पास वाली लल्लन चक्की की गली से। तब सूत्रधार हंसते हुए बोला, आज लल्लन की चक्की पर हरि किशन दास के यहाँ की शादी की मिर्ची पिसाई जा रही है। जो भी उस गली से गुजरता है ऐसे ही छींकता हुआ आ रहा है। कहने का मतलब वो जो छींकी जो, तो उसने उससे पूछा, उसने क्यों छींका? हमें छींक आता है ना, कभी नाक में कुछ चला गया या ऐसा कुछ कचरा जाता है तो हमें छींक आती है धूल मिट्टी से। उसी प्रकार से अगर मिर्ची मसाला वगैरह भूनते हैं तो देखो बच्चों, हम लोगों को क्या होता है, नाक में उसकी धूल जाएगी तो छींक आती है ना, तो उस वजह से उसने छींका था। लेकिन अगर हम छींक दे तो लोग रीजंस होते हैं छींकने के, लेकिन अगर हम ऐसे ही छींक दे तो लोग क्या कहते हैं, अरे छींक दिया, शगुन हो गया, अपशगुन होने पर। ऐसा थोड़ी है, अगर हमारे वो तो हमारे बॉडी में नेचुरल है, अगर ऐसा कुछ चीज़ें हमारे नाक में जाती तो हम छींक देते हैं। इधर सूत्रधार बात कर ही रहा था कि तभी दूसरी कठपुतली इधर सूत्रधार बात कर ही रहा था कि तभी दूसरी कठपुतली भी छींकती हुई बड़बड़ाती हुई आई। आज पता नहीं लल्लन क्या पीस रहा है, सारा मोहल्ला ही छींक रहा है। इतना सुनना था कि सारी कठपुतलियां नाचकर गाने लगी। देखो देखो सारे बहन भाई, शगुन अपशगुन की है लड़ाई। छीको ने जब होड़ मचाई, काम की गति क्यों हमने रुकाई। कहने का मतलब वो हमें ये दिखा रहा है, सिखा रहा है कि जब छीक के वजह से हमें अपने काम की गति क्यों नहीं रोकना चाहिए, उसे हमें बराबर करते रहना चाहिए। कि अपशगुन है अपशगुन है ये नहीं, एक्चुअली इस स्टोरी से यही समझाया जा रहा है कि इन सब चीज़ों पे ध्यान न देके अपना काम आगे करते रहना चाहिए। अब दर्शक भरपूर मज़ा लेने लगे। सूत्रधार बोला, मित्रों आपने देखा, हर घटना के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक या व्यवहारिक कारण होता है जिसे हम शगुन अपशगुन का नाम देकर समय पर अपना काम नहीं करते, जिसका असर हमारे काम पर पड़ता है, उचित फल हमें नहीं मिलता। अतः आपसे प्रार्थना है कि कृपया कुप्रथा से बचें। कुप्रथा यानी पुरानी ये जो रूढ़ी सोच है, इससे बचे। अंत में सभी कठपुतलियां एक साथ मंच पर आकर गाने लगी, करो शगुन अपशगुन की खत्म लड़ाई, घर घर विज्ञान ने रोशनी फैलाई, जन जन के मन में अंधश्रद्धा भगाई। इस मज़ेदार बात को लेकर प्रीति बड़ी ही खुश हुई। वह अब घर जाकर बुआ से बताएगी, विश्वास करो अंधविश्वास नहीं। तो ये जो लेसन है बच्चों, एक स्टोरी है, इसके माध्यम से हमें क्या सीख मिल रही है। कहा ना मैंने, हर एक कहानी के पीछे एक सीख होती है। तो इससे हमें ये सीख मिलती है, जैसे कि नारियल का सीन बताया गया, फिर बिल्ली रास्ता काट के गई, फिर छींक
से बताया गया। तो ये सब रीज़न से हम अपने काम को टालते हैं, शगुन अपशगुन बोलते हैं, काम नहीं करते हैं, वो काम पर करने जा रहे हैं तो बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो टाल देते हैं, रास्ता नहीं क्रॉस करते, घर लौट जाते। तो ये सब हमारे मन की सोच है, इसे हमें दूर करके हमें आगे बढ़ के अपना काम करना चाहिए टाइम पर, और ये सब चीज़ों को नहीं मानना चाहिए। देखो हर एक चीज़ के पीछे रीज़न था, नारियल का भी रीज़न बताया, बिल्ली का भी रीज़न बताया, और जो छींक रहे थे उसका भी रीज़न बताया। तो ये सब नेचुरल है, तो इन सब चीज़ों को दिमाग में बिठा करके अपने काम पर इसका प्रभाव मत डालिए, अदरवाइज़ हम अनसक्सेस होके पीछे ही रह जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को हटा के वैज्ञानिक तरीक़ों से आगे बढ़े, व्यवहार को यही इस लेसन में सिखाया गया है। अब बच्चों नीचे दिया गया है शब्द तालिका, शब्द वाटिका, आजमाना, उपयोग अथवा प्रयोग करके देखना, असर यानी परिणाम, ठिठकना यानी सहारा सहसा रुकना, मुहावरा क्या है, बंटाधार करना, पूरी तरह बर्बाद करना, ये है इसका मीनिंग। तो आप लोग को ये लेसन अभी रीडिंग करना है, उसके बाद में क्लास वर्क में नए शब्द ये लिखने हैं, फिर नेक्स्ट डे हम इसका क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जो मैं एक्सप्लेनेशन का वीडियो भी भेजूंगी और पीडीएफ भी भेजूंगी, और आप लोगों को कंप्लीट करना है। तो आपका काम सिर्फ आज कितना है, ये लेसन सब अच्छे से बैठ के एक बार रीडिंग करेंगे और शब्दार्थ अपनी क्लास वर्क में लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, सो बाय स्टूडेंट्स एंड टेक केयर।